अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा बअद। सामिईन मोहतरम, आज के मुआशरे के अंदर बाज़ लोग कुरान के तालिब इल्म को और स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्म को बिलमुकाबिल खड़ा कर देते हैं और दोनों का मुआजना शुरू कर देते हैं और फैसला उनका ये होता है कि कुरान का तालिब इल्म वो कमतर है और उसको डीवैल्यू किया जाता है और उसका मुआजना इस कदर बुरे तरीके से किया जाता है कि दुनियादार ये समझे कि ये कुरान पढ़ने वाले किसी हैसियत के मालिक नहीं। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक मुआजना, एक कंपटीशन मुआशरा कर रहा है उन तुलबा में जो कुरान पढ़ने वाले हैं और उन तुलबा में जो स्कूल और कॉलेज पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक मुआजना रब ताला ने किया और रब ताला ने बतलाया कि स्कूल कॉलेज पढ़ने वाला और कुरान पढ़ने वाला अगर इसका मुआजना करें तो कौन आला है, कौन अफजल है, कौन प्रोटोकॉल के लायक है, कौन आला मनसब पर फाइज होगा, कौन कामयाब होगा। मुख्तसर सी चार बातें मैं जिक्र करूंगा, गौर करें। स्कूल और कॉलेज पढ़ने वाला तालिब इल्म जो तालीमी नसाब पढ़ रहा है, जो सिलेबस पढ़ रहा है, उसको बनाने वाला, उसको तश्कील देने वाला इंसान है। कुरान का तालिब इल्म जिस तालीमी नसाब को पढ़ रहा है, जिस सिलेबस को पढ़ रहा है, उसको बनाने वाला कौन है? आइए कुरान से पूछते हैं। सूरह हाका है, आयत नंबर 43 है। रब फरमा रहा है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। इस सिलेबस को, इस तालीमी नसाब को, कुरान को नाजिल करने वाला, इस कायनात का पालने वाला रब्बुल आलमीन है। अब मुआजना करें तालीम के ऊपर। एक तालीम वो है जिसको तश्कील देने वाला इंसान, एक तालीम वो है जिसको तश्कील देने वाला रब्बे कायनात। तो बताएं कौन सा नसाब आला हुआ, कौन सा तालीमी निज़ाम आला हुआ, कौन सा तालीमी निज़ाम कायनात के अंदर काबिल कदर हुआ? बेशक जो रब्बुल आलमीन ने आसमान से नाजिल किया। ये तालीमी नसाब जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, इंसानों का बनाया हुआ, ये पढ़ता पढ़ता तालिब इल्म स्कूल और कॉलेज का डिग्री ले लेता है। डिग्री उसने हासिल कर ली और फारिग हो गया। एक साल बाद उसको बुलाया जाए, पूछा जाए बताओ मुझे फिजिक्स सुनाओ, केमिस्ट्री की बुक सुनाओ, मैथमेटिक्स से कुछ सुना दो, बायोलॉजी की कुछ डेफिनेशन सुना दो। वो ये कहेगा कि मुझे भूल चुका है, साल गुजर गया, 2 साल हो गए, अब मुझे वो किताबें याद नहीं। आओ यही तालीमी निसाब जो रब ने नाजिल किया है, रब के तालीमी निसाब को पढ़ने वाले कुरान के तालिब इल्म को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए बताओ मुझे रब का कुरान सुनाओ। उस तालीमी निसाब में से टेस्ट दिया जाए, वो अलिफ लाम मीम से शुरू होगा, वन्नास की सीन तक सुनाता चला जाएगा। फर्क ये मालूम हुआ, कुरान कह रहा है, सूरह अनकबूत है, आयत नंबर 49 नंबर आयत सूरह अनकबूत, रब ताला फरमा रहे हैं बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। हमने अपने तालीमी नसाब का ये मौजज़ा रखा है, ये करामत रखी है कि दुनिया के नसाब जो पढ़ाए जाते हैं लोग पढ़ के भूल जाते हैं। जो हमारा नसाब पढ़ता है, रब्बुल आलमीन का नसाब पढ़ता है, हम उनके सीनों में उसको महफूज कर देते हैं। ये फर्क है अल्लाह के नसाब में और दुनिया के बनाए हुए नसाब में। दुनिया का नसाब इंसानों का बनाया हुआ तालीमी नसाब 2 साल बाद तुलबा उसको
भुला देते हैं। लेकिन रब्बे जुल जलाल जिस तालीमी नसाब को तश्कील दे, उसको पढ़ने वाला 10 साल बाद भी उससे उस तालीमी नसाब के बारे में पूछा जाए, सवाल किया जाए, टेस्ट लिया जाए, अल्लाह की रहमत उसके फजल से वो फर सुनाता है। आगे चलिए, 2 बातें हो गई। तालीमी नसाब सबसे आला अल्लाह का नाजिल करता है, और सबसे बेहतरीन जो याद रखने के काबिल है वो अल्लाह का तालीमी नसाब है जिसने नाजिल किया है। अब ऐसा तालीमी नसाब, इसको पढ़कर एक शख्स कामयाब हो गया। स्कूल और कॉलेज का इंसानों का बनाया हुआ तालीमी नसाब सिलेबस वो पढ़ने वाला तालिब इल्म टॉप कर जाता है, उसको इनाम देने वाला वजीर आजम भी है, उसको इनाम देने वाला सदर मुमलिकत भी है, उसको इनाम देने वाला लोगों के अंदर मोअज़्ज़ज़ शख्स भी है। आइए, अब ये कुरान पढ़ने वाला तालिब इल्म है, अल्लाह अकबर, इसको इनामात कैसे दिए जाएंगे, इसको इनाम क्या दिया जाएगा? आज एक बंदा वजीर आजम से कोई लैपटॉप ले ले, फख्र महसूस करता है कि मुझे वजीर आजम ने लैपटॉप दिया। आपको लैपटॉप मुबारक हो। आए हम उस तालीमी निसाब को पढ़ने वालों का जिक्र करते हैं, जिनको प्रोटोकॉल, जिनको इनामात मेरा रब देगा। आइए मेरे पैगंबर की हदीस सुनिए, मुस्तदरक हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 2086 हदीस सही हसन दर्जे की रवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान, जो कुरान पढ़ने वाला है और फिर कुरान सीखने वाला है, उस पर अमल करने वाला है, ये शख्स क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएगा। अल्लाह के दरबार में पहुंच गया, उधर कोई 2.5 करोड़ आवाम नहीं होगी, 28 करोड़ आवाम नहीं होगी, मुल्क के पाकिस्तान सिर्फ मौजूद नहीं होगा। अल्लाह के दरबार में आदम से लेकर क़यामत तक जितनी इंसानियत है, सारे इंसान अल्लाह के दरबार में मौजूद होंगे। मेरा रब उस हाफ़िज़ कुरान को बुलाएगा, बताएगा कि ये हाफ़िज़ कुरान, इसको मैं प्रोटोकॉल देने लगा हूँ। किनके सामने? अंबिया के सामने, शुहदा के सामने, सुलहा के सामने, अरबों खरबों लोगों के सामने मेरा रब प्रोटोकॉल देने लगा है। अल्लाह क्या प्रोटोकॉल देना है? कोई इनाम देना है, कोई शील्ड देनी है, कोई पैसों का चेक देना है, कोई लैपटॉप देना है? अल्लाह कहता नहीं नहीं, लैपटॉप नहीं देना, शील्ड नहीं देनी, मैं एक ऐसी चीज देने लगा हूं जो कायनात में कोई नहीं दे सकता। अल्लाह क्या देने लगा है? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, ऐसा हाफ़िज़ कुरान अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसके लिए फरमाएंगे, अलबिसा यौमल क़ियामती ताजम मिन नूर, इसको नूर का ताज पहना दो। कैसा नूर का ताज? जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेज हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कैसा इनाम दिया, क्या चीज से नवाजा? ऐसा ताज जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा रोशन, हीरे जवाहरात से लगा हुआ, याकूत और मरजान जन्नती पत्थरों से बना हुआ वो ताज मेरा रब हाफ़िज़ कुरान के सर पर रखेगा। अल्लाह दुनिया के अंदर किसी का बेटा टॉप कर जाए तो उसके वालिदैन को भी एजाज दिया जाता है, वालिदैन की भी इज्जत होती है। अल्लाह क्या तो हाफ़िज़ कुरान के बाप को भी, माँ को भी इज्जत देगा? उन्होंने कमाया, उन्होंने पाला, तरबियत की, तेरे कुरान के लिए वक़्फ़ किया। अल्लाह इनका क्या? अल्लाह फरमाएगा क़यामत का दिन होगा, हम हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को बुलाएंगे, दरबार लगा होगा, आदम भी होगा, ईसा भी होगा, मूसा भी होगा, मोहम्मद करीम भी होंगे, सारे पैगंबर होंगे, सारे सहाबा होंगे, सारी उम्मतें होंगी, अरबों खरबों लोग होंगे। हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को लाया जाएगा, वयुक्सा, अल्लाह कहेगा वालिदैहि, हम इनके वालिदैन को ऐसा लिबास पहनाएंगे कि सारी कायनात को तुम फरोख्त कर दो, एक लिबास की कीमत अदा नहीं कर सकते। इतना आला लिबास। पैगंबर की सही हदीस मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 2086, पैगंबर फरमा रहे हैं क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान को ऐसा लिबास दिया जाएगा उसके वालिदैन को जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि सारी कायनात भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। ये होगी 3 बातें। नसाब किसका सबसे आला है? स्कूल कॉलेज का नहीं, हाफ़िज़ कुरान का। कुरान का नसाब सबसे आला है, नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन है, और उस नसाब को पढ़ने वाला उस नसाब को याद रखता है, और उस नसाब को याद करके प्रोटोकॉल मेरा रब ये देगा कि क्या कायनात के अंदर तमाम लोगों के सामने ऐसा ऐसा
उसको मुकाम और मर्तबा दिया जाएगा। लोग रश्क करेंगे, काश हमारा भी बच्चा हाफ़िज़ कुरान होता। आखिरी बात, लोग समझते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ जाएंगे, अच्छे मनसब पर फाइज हो जाएंगे, कोई ACDC लग गया, कोई आला अफसर बन गया। आला अफसर तो बन गए, क्या पता तुम्हें अगले लम्हे की पता है, अगला सांस तुम्हें नसीब ना हो। सारी जिंदगी मेहनत की, सारी जिंदगी। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक शख्स MPhil उसने किया, हमसे पहले कर चुका। MPhil का उसने रिजल्ट, वाइवा, थीसिस सब क्लियर करने के बाद अचानक हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह के हुजूर पेश हो गया। बताओ वो यूनिवर्सिटी का इतना पढ़कर भी कितनी देर जिंदा रह सका, कितनी देर जिंदा रह सका। ये मनसब मौत तक है, ये मनसब इंसान की सांसों तक है। कोई ACDC MBA MA लग जाए, दुनिया का पढ़ के, स्कूल कॉलेज पढ़ के आला ओहदे पर, मनसब पर फाइज हो जाए, लेकिन आखिर मौत, मौत के बाद कब्र में कोई MBA MA ACDC वजीर आजम सदर मुमलिकत नहीं। अब प्रोटोकॉल किसका है, मनसब किसको दिया जा रहा है? सुनन तिरमिज़ी खोल लीजिए, हदीस नंबर 2914 है, 2914 सही हदीस है पैगंबर मुस्तफ़ा की। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं एक हाफ़िज़ कुरान को लाया जाएगा, क़यामत का दिन होगा, रब फरमाएगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल, पढ़ कुरान और चलता जा, चढ़ता जा मनसब पर। ऐसे आला मनसबों पर रब फाइज करेगा। रब कहेगा अलिफ लाम मीम से शुरू कुरान का इख्तिताम जहाँ हो, जिस आयत पर इख्तिताम होगा वो ही बुलंदी अल्लाह तुझे अता करेगा, वो ही मनसब तुझे अता करेगा। ये मनसब हकीकी मनसब है, ये कभी छीना नहीं जाएगा। आज कोई ACDC मुअत्तल भी हो सकता है, MPA MNA उसकी मुद्दत 5 साल की पूरी भी हो सकती है, अफसर रिटायर्ड भी हो सकता है। अल्लाह की कसम, कुरान पढ़ने वाला अल्लाह क़यामत के दिन ऐसा मनसब देगा जिसकी कोई रिटायरमेंट नहीं, उसमें उसको कोई मुअत्तल कर सकता नहीं। रब कह रहा है पढ़ता जा, मनसब पर चढ़ता जा, आखिरी आला मनसब वो होगा जहां तेरी कुरान की आखिरी आयत होगी। अब बात हमें यहां से मालूम होती है, जो लोग कुरान पढ़ने वालों को और स्कूल यूनिवर्सिटी पढ़ने वालों को बराबर करते हैं और उनको बराबर करके डी वैल्यू करते हैं कुरान वाले को, उनकी अकलों पर पर्दा है। आओ देखो, कुरान पढ़ने वाला नसाब पढ़ रहा है रब्बुल आलमीन का, वो नसाब पास करके अल्लाह के यहाँ प्रोटोकॉल भी ले रहा है, वो तालीमी नसाब को याद भी कर रहा है, और अल्लाह उसको दुनियावी मनसब के साथ आखिरत के वो मनसब अता करेगा जिससे कोई रिटायरमेंट और कोई मुअत्तली है ही कोई। अपने बच्चों को कुरान के लिए वक्फ कीजिए, अपने बच्चों को कुरान अकेडमीज के अंदर, मदारिस में वक्फ कीजिए। अल्लाह की कसम, बेहतरीन सदका जारिया ये है कि आप अपने बच्चों को कुरान के लिए वक्फ कर दें। बेहतरीन सदका जारिया। आज कई ऐसे नौजवान मौजूद हैं MBBS डॉक्टर्स जिनको जनाजा नहीं पढ़ना आता। एक शख्स मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दे। मैंने कहा आप पढ़ा ले, आपको आता नहीं? कहते पढ़ाना तो दूर, मुझे खुद पता नहीं कि मैंने क्या पढ़ना है बाप के जनाजे में। MBBS डॉक्टर है, ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है पीछे, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए रब ने कुरान में इज्जत रखी है, दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। यही कुरान इंसान की नजात का बाइस है। इसलिए तो किसी अहले दिल ने कहा, वीरान जिंदगी थी मैं खाक छानता था, वीरान जिंदगी थी मैं खाक जानता था, ए अल्लाह तेरे कुरान से पहले मुझे कौन जानता था। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।